तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल DSNP स्टडी में। पहले हमने जो है इससे पहली वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वो आप देख लेंगे वहाँ से। 2 वीडियो अभी अपलोड हुई हैं। तो इससे पहले हम 6 से विभाजित होने के नियम देख रहे थे, आज हम 7 से विभाजित होने का नियम देखेंगे। वैसे कोई ये इतना नियम कोई है नहीं इसका, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिएगा 7 से विभाजित होने वाले 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और लिखेगा वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके 6 अंक जिनके 6 अंक समान होते हैं। समान का मतलब है एक जैसे होते हैं। तो वे संख्याएं पूर्णतः पूर्णतः 7 से विभाजित होंगी। 7 से विभाजित 7 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, परिभाषा समझ आती है नहीं आती है वो मैटर नहीं करता, जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके जो मैं आपको दिखाऊंगा वो समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे जैसे हम क्वेश्चन लिखते हुए आए हैं। तो लिखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। क्वेश्चन लिखेंगे निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। ठीक है भाई, तो मैं विकल्प लिख देता हूं अब यहां पे। ठीक है भाई, ये मैंने विकल्प लिख दिए हैं। तो हम चेक करेंगे। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका कोई नियम वैसे है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि 6 अंक होने चाहिए और कैसे हों, एक समान होने चाहिए। ठीक है, एक समान का मतलब है एक जैसे हों, 6 होने चाहिए लगातार। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है 1। ठीक है, यानी एक आया है लेकिन कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं भाई। 1 2 3, यहाँ पे 3 बार 3 आया है और 5 जो है वो भी 3 बार आया है। तो ये संख्या भी क्या होगी, हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं। देखो इसमें 6 3 बार आया है, 7 2 बार आया है और 5 3 बार आया, तो ये संख्या भी क्या नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या आया है, 4 आया। तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक, एक विकल्प और बना देता हूं मैं यहाँ पे, उसको भी आप जो है आप बताएंगे खुद, अब तो बता देंगे आसानी से।
तो चेक करेंगे भाई इसको भी। मैंने विकल्प ये लिख दिए हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 5 आया है 4 बार, ठीक। लेकिन होना चाहिए था कितनी बार, 6 बार रिपीट होनी चाहिए संख्या, तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, अब 7 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या है, नहीं कटेगी, ठीक। भाई 7 है, कितनी बार आया है, 3 बार। आप बोलेगे 3 बार आया, यार 3 इसका अपवाद है, ठीक है। क्या है इसका अपवाद, अभी बताऊंगा मैं। देखो 7 से 7 तो कटेगा ही यार। देखो ये 7 है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। 7 है, ठीक है भाई। 7 से 7 तो कटेगा ही, और चाहे मैं यहाँ पे 2 7 लिख दूं तो 11 बार कट जाएगा, और 3 7 लिख दूं तो कितने बार, यानी 7 से 7 तो क्या होगा, कटेगा ही, चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे कितनी भी बार हो, ठीक। तो ये मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये इसका क्या है, अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या क्या है अभी, 7 से कट जाएगी, ठीक। ये वाली, ये भी नहीं डिवाइड होगी, ठीक है भाई। तो आप टाल लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं 7 के बारे में बता देता हूं, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। देखिएगा भाई, 7 तो हमेशा ही डिवाइड होगा, ठीक है। चाहे 1 बार दिया हो, ये यहाँ पे कितनी बार दिया गया है, यहाँ पे ये 3 बार दिया गया है। तो हमारे कौन कौन से विकल्प होंगे, एक तो हमारा बी होगा और एक हमारा सी होगा। तो 2 विकल्प ऐसे हैं जो हमारे क्या होंगे, 7 से विभाजित होंगे। हालांकि इसमें संख्याएं कितनी है, 3 दी गई हैं। यदि मान लीजिएगा, यदि एक भी 7 होता, एक विकल्प में मान लीजिएगा पहला विकल्प 1 होता, यानी 7 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 बार, तो 7 तो फिर भी ये कटेगा, ठीक है। यदि मैं बी में लिख दूं, यानी 7 7, तो ये भी क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं सी में लिख देता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ, तो ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और यदि यहाँ पे 7 7 7 7 4 बार मैंने लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये क्या है, अपवाद है। तो नोट करके लिख लेंगे, नोट, ठीक है भाई। नोट करके लिखवाता हूं मैं अभी। इसके नीचे ही आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करके लिख लेंगे भाई। अपवाद लिख दो, अपवाद। कौन सी संख्या है, 7, ठीक है भाई। आपके याद रह ही जाएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। अपवाद क्या है इसका, 7 7 तो हमेशा 7 से डिवाइड होगा ही, कटेगा ही, ठीक है ना, चाहे कितनी भी बार दिया गया हो, ठीक। तो आगे देखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, 8 से विभाजित होने के लिए, यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। डालिएगा भाई आगे हेडिंग, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, देखो, वे संख्याएं जिनके पीछे के 3 अंक, जिनके पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हों, 8 से विभाजित हों, तो वे संख्याएं भी
8 से विभाजित होंगी। 8 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन से बड़ी आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। यदि कोई चैनल पर नया आया है तो पहले वाली वीडियो इससे देख लेंगे, तो ये बड़े अच्छे से समझ आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आइएगा भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे विकल्प लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये मैंने विकल्प लिखे हुए हैं। तो कितनी संख्याएं देखनी है? पीछे के 3 अंक देखने हैं। ठीक है, तो पीछे के 3 अंक का मतलब ये यहां से यहां तक, यानी 654। मैं इसी को 8 से भाग देके देखूंगा। यदि ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, तो समझ लूंगी ये संख्या कट जाएगी, वरना तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। मैं इसको 8 से भाग देता हूँ। 8 अट्ठे 64, यानी एक यहां से बचा, उतार लिया मैंने 4। कितना बचा भाई? 14। 14 8 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 8 से नहीं कटेगी। ठीक, आगे आइएगा, ये 3 अंक। ठीक है, यानी 240। ठीक, यदि मैं 8 से भाग दूं, 8 दिया 24, यानी 30 बार ये क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगी ये संख्या। तो कहने का मतलब ये है, यानी बी विकल्प भी क्या होगा? 8 से कट जाएगा या 8 से डिवाइड होगा। ठीक, आगे चेक कर लेता हूं मैं। 321, 8 से भाग देखे देखो, 8 8 चौक 32। ठीक है, एक बच गया शेष। ठीक है, तो ये संख्या क्या नहीं होगी? 8 से नहीं कटेगी। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं 326। देखो यहाँ भी 8 चौक 32 4 बार, लेकिन फिर भी क्या बचा है? 6 शेष बचा है। तो ये संख्या भी ऐसी है जो क्या नहीं होगी? 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये ताल लेंगे आप। एक विकल्प और बना देता हूं मेरा समझने के लिए। इधर ही बना देता हूं, आप उधर नोट कर लेंगे। ठीक है, जगह होगी तो। 4, 3 5 7 9 6 1, 5 7 6 4 8, 5 8 6 9 4। ठीक है भाई, ये मैंने संख्याएं लिखी हैं। तो कितने कितने अंक देखने हैं हमको? 3 3 अंक चेक करने हैं। ठीक है, 3 अंक चेक करने का मतलब है 654 चेक करूंगा मैं। देखिएगा, यहाँ से फिर 654 तो है, अभी चेक किया था। 8 अट्ठे 64, यानी एक बचा, 14 आ गया। फिर 14 इससे क्या नहीं होगा? कटेगा ही नहीं 8 से। ठीक है, 961, 961। ठीक है भाई, 8 से भाग देंगे इसको। ठीक करना, 8 एक बचा, यहाँ से उतार लिया 6, 8 दूनी 16। देखो एक बच जाएगा यहाँ विशेष, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 648, 8 से भाग देंगे। देखो 8 अट्ठे 64 और 8 ही करना 8, यानी 81 बार ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी भाई? 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। 694, 8 से। ठीक है भाई, 8 अट्ठे 64, यहाँ से बचे 5 और उतार लिया 4।
8 8 अट्ठे 64। देखो कटता है कि नहीं कटता। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 54 है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये भी अब देख लेते हैं हम 9 से विभाजित होने वाले संख्याएं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको आप लोग, मैं मिटा देता हूँ। अब ये नियम सीखते हुए चलेंगे, नियम ये बड़े अच्छे हैं। ठीक है, इन्हीं से सारा कुछ होने वाला है गणित में। ठीक है, यदि आपके ये अच्छे से याद हो जाते हैं तो ये मान लीजिएगा बहुत ज़्यादा आप सीख जाएंगे। ठीक है, यदि आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, हर चैप्टर में इसका यूज़ है। ठीक है, हर चैप्टर में, हर सवाल में इसका यूज़ करूँगा मैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और दिखाऊँगा कैसे-कैसे इसका यूज़ किया है मैंने। तो इसे हल्के में ना लें। ठीक है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं वो चीज़ मैटर नहीं करता है। तो लिखिएगा 9 से विभाजित होने वाली संख्याएँ। अगली हेडिंग डालिएगा 9 से विभाजित होने वाली वाली संख्याएँ। ठीक है भाई, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएँ। ठीक है, लिखिएगा वे संख्याएँ जिनके अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 9 से विभाजित होता है। 9 से विभाजित होता है, तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 9 से विभाजित होंगी। 9 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ, इसको मिटा के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर बताएंगे कैसे विभाजित होंगी। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ अपनी स्पीड बनाइएगा लिखने की, तो बड़ा अच्छा लगेगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, मैं विकल्प लिख देता हूँ यहाँ पे। दो है ये। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है, यानी इनका भी क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है। ठीक है, योग का मतलब है जोड़ना। देखो 7 और 2 9, 9 और 5 14, और 6 20, और 7 27, और 5 32, यानी इनका टोटल कितना आया 32। ये 9 से भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, तो आप कहेंगे कि ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, यानी कटेगी नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प। दूसरा आ जाता है, दूसरा अंकों का योग का मतलब सबको जोड़ रहे हैं हम। ठीक है,
जिसको नहीं समझ आया सबसे पहली वीडियो जाके देखेंगे तो ये बड़े आसानी से समझ आएगी, ठीक है। वहां पे मैंने जोड़ के बताया। 7 और 3 10 और 5 15 और 6 21 और 2 23। देखो 23 भी 9 से भाग नहीं जाता 23 में, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। यहाँ देखेंगे 5 4 9 और 6 5 4 9 और 6 15 और 3 18 18 और 9 27 27 और 7 34 और 2 36। 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, यानी कितने बार? 4 बार। तो ये संख्या क्या है हमारी? 9 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे देखेंगे 5 6 11 11 9 20 और 4 24 और 3 27 और 9 तिया 27, ये भी कट गई भाई। तो ऐसे हमें कितने विकल्प मिले हैं? 2 विकल्प हमें ऐसे मिले हैं जो 9 से विभाजित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब इससे आगे देख लेते हैं भाई 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके पीछे जीरो आता है वो क्या हो जाएगी? 10 से विभाजित हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो इसको लिखना कुछ है नहीं इसका लिखने के लिए। जिसके पीछे जीरो आएगा वो क्या होगी? 10 से विभाजित होगी, ठीक है। तो मैं 11 का और बता देता हूँ आपका। 11 का लिखवाऊंगा नहीं, 11 का मैं समझाऊंगा, ठीक है। लिखवाने से अच्छा है समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि वो लिखवाने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। तो लिख लीजिए, लिखो। हेडिंग डालेंगे 11 से विभाजित होने के नियम। 11 से विभाजित होने का नियम लिखिएगा भाई। 11 से विभाजित होने का नियम, या 11 से विभाजित होने का नियम ही लिख लो। ठीक है भाई। देखो यहाँ पे बस समझ लेंगे और मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको, आप आसानी से समझ जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने एक संख्या लिखी है, ठीक। अब ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं इसको, ठीक है। देखो मैं एक छोड़ के एक को जोड़ूंगा, यानी ये दोनों मैंने ले ली, एक मैंने छोड़ दी संख्या, ठीक है। फिर मैं अगली संख्या लूंगा, यानी ये वाली, ठीक है। अब इनको मैं जोड़ लूंगा। जोड़ने का मतलब है 5 और 7 कितने हुए भाई? यानी 5 प्लस ये वाला मैंने 7 ले लिया यहाँ से, 7, और ये वाला यहाँ से मैंने 5 लिया है, और फिर ये वाला मैं 5 ले लूंगा प्लस 5, ठीक है। 5 7 5, ठीक है। 5 7 12 और 5 17, यानी इन सबको मैं जोड़ लेता हूं तो कितना आता है? 17 आता है, ठीक है भाई। अब जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लेंगे हम, ठीक है। यानी देखो ये वाले 7 और 7, यानी 7 प्लस 7 और प्लस ये क्या बचा है यहाँ पे? 3। 7 और 7 14 और 3 ये भी कितना हो जाएगा भाई? 17 हो जाएगा, ठीक। अब यदि हम ये वाला योग, ऊपर वाला योग और नीचे वाला योग, ठीक है, इसे ध्यान से समझना है। ऊपर वाला योग और नीचे वाले योग में से यदि घटाने के बाद, किसके बाद? घटाने के बाद, घटाने के बाद 0,11,22 या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज शेष बचता है, शेष बचता है, तो वे संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, समझ लेंगे अब, ठीक है।
11 का गुणा घटाने के बाद देखो यहाँ भी कुछ टोटल आएगा और यहाँ भी कुछ टोटल आएगा, ठीक है। तो दोनों को या तो मैं इसमें से माइनस कर दूं, इस संख्या में से, या इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है। कोई से में से कोई सा भी घटा सकते हैं। यानी मैं इस वाले 17 में से ये जो मेरा 17 आया है नीचे वाला, इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है। -17, तो कितना बचा मेरा यहाँ पे 0, ठीक है। या तो 0 आ जाए, या यहाँ पे क्या आ जाए 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए। कहने का मतलब है जिसमें 11 का पहाड़ा हो, यानी 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 11 से कटता हो वो, ठीक है। वो संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से कटती हो, या 11 के पहाड़े में आती हो, 11 के टेबल में आती हो, ठीक है। तो यदि घटाने के बाद ये शेष बचता है, 0 बच जाए, या 11 बच जाए, या 22 बच जाए, या 33 बच जाए, तो वो संख्या क्या होगी, आसानी से 11 से भाग हो जाएगी, या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। यदि समझ नहीं आई है तो कमेंट करके बताएंगे, और मैं इसको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर पे। अब यहाँ इसके बाद, यानी इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सीधे सीधे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये लेकिन क्वेश्चन से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।